क्या और? मलिका, यंग मास्टर को क्या हुआ है? वो घायल हो गया है, उसे आराम करने दो। मैं उन्हें देकर आती हूँ। वो ठीक है, उसने दवा ले ली है और मैंगजून उसके साथ है। मुझे नहीं लगता कि वो उनका ख्याल रख सकते हैं। चुप रहो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? माफ कर दीजिए मलिका, जब भी वो छोटे मास्टर के साथ होती हैं, वो उन्हें परेशानी में डाल देती हैं। आपको नहीं लगता कि इसके पीछे कोई साजिश है? ऐसी कोई बात नहीं है। लॉर्ड लियू ने इस बात की जांच कर ली है। युजाओ की तरफ जो अपराधी जा रहे थे, ये सब उनका किया धरा है और लॉर्ड लियू उन अपराधियों को जल्द ही पकड़ लेंगे। ऐसा लग रहा है जैसे ये साल हमारे खानदान के लिए बहुत बुरा है। बुरी चीजें बार बार हो रही हैं, इसलिए मुझे दरबार जाकर दुआ करनी होगी। लेकिन मलिका, अब बस भी कर दो। मैं जानती हूं कि तुम क्विंगलैंड को पसंद करती हो, लेकिन ये याद रखना कि मैंगजून इस खानदान की छोटी मालकिन है और उसकी पहली पत्नी भी। अगर तुम्हारी शादी भी क्विंगलैंड से हो जाती है तो भी मैंगजून तुमसे ओहदे में बड़ी ही रहेगी। समझ गई ना? आपका मतलब है कि इसीलिए इस बात का ध्यान रखना और जो तुम्हारा फर्ज है उस पर ज्यादा ध्यान दो, बाकी की बातों पर नहीं। आपका शुक्रिया। शुक्रिया आपका मलिका, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तुम लोग निकम्मे हो, किसी काम के नहीं हो। मास्टर, शुरुआत में सब कुछ हमारे प्लान के मुताबिक हो रहा था, लेकिन पता नहीं वो सिपाही कहाँ से आ गए। ये तो हमारे प्लान का हिस्सा नहीं था ना? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। उन लोगों ने सर पे कील ठोक दी थी हमारे। हाँ मास्टर। इसका मतलब लिन खानदान के पीछे एक से ज्यादा दुश्मन है। पता लगाओ इसके पीछे कौन है। वो लोग नकाब पहने हुए थे, वो लोग बहुत ही तेज थे, आंखें मिलने से पहले ही मार देते थे। उन सब का पता लगाना बहुत मुश्किल है, समझ नहीं आता हम उन्हें कैसे ढूंढेंगे। हाँ मास्टर, वो लोग बहुत ही खतरनाक है और उनका वार बहुत दमदार था। लिन क्विंगलैंड, वो वहां पर क्या कर रहा था? लिन क्विंगलैंड, वो तो एक नंबर का काया निकला, यहाँ तक कि गाड़ी से भी नहीं निकला वो। हाँ, शिंग ट्याओटे ने उन्हें संभाला था, वरना दोनों मर जाते। हाँ, बाद में मैंने सुना दोनों चट्टान से गिर गए थे। अगर वो जिंदा भी बचे होंगे तो अपाहिज आ जाएंगे। मास्टर, इस हिसाब से हमने अपना काम कर दिया ना? माजूर हो गए? वो लोग खुशकिस्मत हैं, मामूली चोटों के साथ निकल गए। ये सब क्यों बताया? लिन क्विंगलैंड, चाहे तुम किस्मत वाले हो, लेकिन हर दफा किस्मत तुम्हारा साथ नहीं देगी। मास्टर, अब हमें आगे क्या करना चाहिए? परेशान मत हो, मैंने सन पेंगजू के साथ एक सौदा किया है। अगर मैं लिन खानदान की जायदाद हासिल करने में उसकी मदद करूंगा तो वो मेरे साथ मिलकर काम करेगा। लिन क्विंगलैंड, देखते हैं तुम अपने आप को कब तक बचा सकते हो। सुबह बखैर छोटे मालिक। दादी के सामने बोलना ठीक नहीं है। हाल ही में एक बात ना जाने मेरे दिमाग में कब से चल रही है। जब मैंने उस अधिकारी को हमले की जांच के लिए कहा तो उन्होंने मामले की जांच शुरू तो की,
पर उन्होंने इस मामले को इतनी आसानी से बंद कैसे कर दिया? मुझे लगता है इसके पीछे कोई वजह जरूर है। कहीं जाओ ज़ीरो और उनके बीच कोई संबंध तो नहीं है? जाओ ज़ीरो के इरादे ठीक नहीं लग रहे। कोई बात नहीं, फिक्र मत करो, जल्द ही पता चल जाएगा कि इस मामले में किसका हाथ है। बहुत बढ़िया। तुम्हें पता है हम पिछली बार कसीनो में कैसे पैसे जीत रहे थे? क्या तुम मुझे सिखा सकते हो कि पैसे कैसे जीतते हैं? हाँ, पर क्यों सीखना है तुम्हें? बताओ मैंगजन। क्योंकि मुझे उस जुआ घर में जाना है और मुझे उन्हें बताना है कि मैं कौन हूँ। एक बात और, अब से तुम्हें किसी भी कसीनो में जाने की या लड़ाई करने की अनुमति नहीं है। किसी को बेवकूफ बनाकर बाहर आना जाना बंद कर दो अब से, और परिवार के तौर तरीके सीखने की कोशिश करो, ठीक है ना? तुम चुपचाप अपने काम से काम रखो, मुझे मत बोलो। तुम्हें सही रास्ते पर लाना मेरी जिम्मेदारी है। आप ये क्या कर रहे हो? दादी बुला रही हैं। क्या तुम्हें सच में कदमों की आहट से पता चल जाता है कि कौन आ रहा है? हाँ, जान लेता हूँ। जल्दी से चलो। आओ चलो। जी मैं समझ गई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं मलिका। अरे मंजुन आ गई। दादी आपने बुलाया? इनसे मिलो, ये मोहतरमा यूं हैं। सलाम छोटी मालकिन। सलाम मोहतरमा। दादी ये कौन है भला? मंजुन, तुम लोगों की शादी को करीबन 3 महीने हो गए हैं और तुम अब तक पेट से नहीं हुई, तो मैंने सोचा। दादी आप ये क्या कह रही हैं? मुझे शर्म आ रही है। अरे समझो ना, मैं दिन ब दिन बूढ़ी होती जा रही हूँ और मेरी तबीयत भी नासाज, और सर में हमेशा दर्द रहता है। यहाँ तक कि रातों को नींद भी नहीं आती मुझे, इसलिए मैंने सोचा कि इन्हें बुला लो, क्योंकि ये सब होने के बाद मुझे लगता है कि मैं बहुत ही जल्द ये दुनिया छोड़ दूंगी। अरे दादी ऐसी बातें मत करें, अभी तो आपको अपने परपोते को भी देखना है, बच्चे खिलाने हैं आपको। अरे मैं जाने से पहले अपने परपोते को देखना चाहती हूँ। क्विंगलैंड और सारे रिश्तेदार उसे देखकर कितना खुश होंगे, और तुम भी। इसलिए तो मैं चाहती हूँ कि वो इस दुनिया में जल्दी आ जाए। मुझसे अब और इंतजार नहीं होता। दादी मैं समझ रही हूँ कि आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं, लेकिन मैं यकीन के साथ नहीं कह सकती कि ये हो पाएगा या नहीं। बस इसीलिए ही मैंने मोहतरमा यू को यहाँ तुम्हारे लिए बुलाया है बेटा। मोहतरमा यू शाही परिवारों के लिए काम करती हैं और ये बहुत काबिल दाई हैं। दूर दूर तक चर्चे हैं इनके। वैसे तुम्हें एक पते की बात बताऊं, काफी सारी शाही घरानों की औरतें शादी के बाद हामला नहीं हुआ करती थी, लेकिन मोहतरमा यू की मदद से वो बहुत जल्द हामला हो गई थी। क्या बात है। हाँ। अरे बाप रे, मैं और लिन क्विंगलैंड कभी भी एक नहीं हो सकते, और मुझे लगता नहीं है कि मैं कभी हामला हो पाऊंगी।
कुछ नहीं होगा छोटी मालकिन, आपको छूते ही मुझे पता चल जाएगा कि आपकी मदद कैसे करनी है। लेकिन दादी मेरी मैंगजून, बेटा मान जाओ ना। दादी इसके लिए सिर्फ मेरी अकेले की जांच क्यों हो? मैं अभी लिन क्विंगलैंड को भी बुला कर आती हूँ, मैं अभी आती हूँ। बेटा मैंगजून तुम पहले जाओ, क्विंगलैंड को मैं बाद में भेज दूंगी। मेरे साथ चलिए छोटी मालकिन। जाओ बेटा जाओ, कुछ नहीं होगा, मेरा यकीन करो। आप लोग ये मेरे साथ क्या करेंगे? ऐसे मत छुए मुझे, मेरे कपड़ों को हाथ मत लगाए। आप लोग औरतें हैं, आप लोगों को औरतों की इज्जत करना नहीं आता। मैंने कहा छोड़े मुझे, छोड़े मुझे। अरे दादी इन लोगों को बोलिए ना जाने के लिए। देखिए ये मेरे साथ क्या कर रही हैं, ये मेरे साथ जबरदस्ती कर रही हैं। मैंने कहा छोड़ो मुझे, छोड़ दो मुझे, ये क्या चल रहा है? दादी मेरी मदद कीजिए। मोहतरमा यू आखिर चल क्या रहा है? अरे मलिका, हैरानगी की बात है कि वो अभी भी कंवारी हैं। क्या कहा तुमने? ऐसा कैसे हो सकता है? अरे आइए आइए, यहाँ आपका स्वागत है। हाँ मैं जाइए अंदर जाइए, समझ रही हूँ। खूब लुत्फ उठाइए, जाइए अंदर जाइए। चीयर्स। मैंने अभी अभी सुना मिस यांगलू हानसेंग वैश्यालय में सबसे सुंदर हैं और उनका दिल जीत पाना सच में बहुत मुश्किल है और इन्हें देखने के बाद ये सच भी लगता है। आपका शुक्रिया भाई। आप सच में बहुत भाग्यशाली हैं। आपको इतनी सुंदर महिला का साथ मिला। मुझे आपको देखकर ईर्ष्या हो रही है। अगर आपको दिक्कत ना हो तो आज रात इनके साथ एक गाने का आनंद ले सकता हूँ मैं। अगर वो तुम्हें पसंद है तो आज रात वो तुम्हारी खिदमत करने के लिए तैयार है। हाँ? मिस यांगलू परेशान मत होइए, मैं तो बस इनके साथ मजाक कर रहा था। सच कहूँ तो हम पहली मुलाकात में ही बहुत अच्छे दोस्त बन गए हैं। आइए आने वाले वक्त में जिंदगी में आने वाली ऊंच नीच पर बातचीत करते हैं। हाँ क्यों नहीं मेरे भाई, जरूर बातें करेंगे। ये ड्रिंक हम दोनों की दोस्ती के नाम। नोश फरमाएं। हाँ जरूर। आप उनके लिए कोई दूसरी अच्छी लड़की क्यों नहीं ढूंढ लेते? बिल्कुल, क्विंगलैंड के लिए एक अच्छी लड़की ढूंढनी पड़ेगी। मैंगजून एक अच्छे खानदान की लड़की है, लेकिन वो बहुत ज्यादा शर्मीली है। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। मैंने सोचा था उसकी दूसरी शादी जरूरत पड़ने पर करवाऊंगी, लेकिन अब सवाल इस घर के होने वाले वारिस का है, इसलिए ये सब जल्दी करना होगा। जी सलाम मलिका। मलिका, मैंने सुना है आप अच्छे से सो नहीं पा रही, इसलिए मैं आपके लिए ये ताजा दम चाय लेकर आई हूँ। तुमने अच्छा काम किया। मोहतरमा यू, अब आप जा सकते हैं। जी मलिका। क्या और? मैंने जो अभी मोहतरमा यू से कहा, क्या तुमने सब सुन लिया? तो तुम्हारा क्या ख्याल है? मलिका, मैं हमेशा छोटे मालिक के साथ रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। बहुत अच्छे, तो इस बात के ऐलान के लिए मुझे एक अच्छा दिन चुनना होगा। आपका शुक्रिया मलिका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब तुम जा सकती हो। जी ठीक है। ये लड़की क्विंगलैंड के पीछे पूरी तरह से पागल है। मुझे डर है
कि ये हमारे खानदान में एक छोटी मालकिन की तरह नहीं रह पाएगी। यंग मिस्ट्रेस, ये रहा पिछले महीने का हिसाब किताब, आप इसे चेक कर ठीक लीजिए। है, मैं इसे बाद में देख लूंगी। ठीक है, चलता हूँ। बराए मेहरबानी यहाँ बैठिए। तुम दोनों बाहर जाओ और कोई भी अंदर ना आए। ठीक है, चलो आ जाओ। आप लिन परिवार में अच्छी तरह घुल मिल गई हैं। मैडम आप पे बहुत ज्यादा यकीन करती हैं, इतना कि आपको अकेले बाहर जाने की इजाजत दी। ओह नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अगर मैं मलिका को अच्छे से खुश नहीं करती तो आपसे मुलाकात कैसे होती भला मेरी? और मानो कि जैसे मेरा दिमाग बंद ही हो गया हो हत्या की सारी वारदातों के बारे में सुनने के बाद। मुझे मालूम है कि आप सबसे ज्यादा यकीन के काबिल हैं। ये जाम नोश फरमाइए। आगे बताओ, तुम मुझसे क्या चाहती हो? मैं ली की ओर पर हमेशा ध्यान रखती हूँ और मैंने उसे अक्सर ही मलिका के कमरे में आते जाते देखा है। वो बहुत ज्यादा शातिर है, कहीं वो हमसे छुटकारा पाकर अकेली ही तो ऐश नहीं करना चाहती। फिक्र की कोई बात नहीं है, उसे सिर्फ लिन को इंग्लैंड में ही दिलचस्पी है। लगता है तुम भी उस पागल के प्यार में पूरी तरह पड़ गई हो। असल में ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं तो चाहती हूँ एक आलीशान जीवन जिसमें मैं एक छोटी मालकिन के तौर पर जिंदगी गुजारूं। हाँ, लेकिन अफसोस की बात है कि जब से मेरी शादी हुई है ली की और मेरे खिलाफ ही रहती है। वो तो मैं किस्मत वाली हूँ जो बच गई, वरना उसके दिए गए जहर से मर जाती मैं। इसलिए तो मुझे फिक्र हो रही है, कहीं वो ली की और लिंक इंग्लैंड से शादी तो नहीं कर लेगी। अगर वो कर लेगी तो वो जरूर हमें रास्ते से हटाने की पूरी कोशिश करेगी। आपको क्या लगता है? आप हमारे बीच में रोड़ा बन रही हैं? नहीं, मैं क्यों रोड़ा बनूंगी। अच्छा, तो अगर आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो जो मैंने कहा सब भूल जाइए। वो ईमानदार हैं और मेरी बातों पर यकीन करती हैं। मैं उन्हें जो बोलूंगा वो वही करेंगी। अगर मैं भी वो करूं जो आप कहेंगे तो इतनी ईमानदारी काफी होगी ना? हाँ बिल्कुल। वस खिजा का त्यौहार आने ही वाला है। हर बार की तरह मैडम लिन क्विंगलैन और उसकी बहन को टेंपल में दुआ के लिए लेकर जाती हैं। तब क्विंगलैन को वहां पर रोकने का कोई बहाना सोचना, और उसके बाद ठीक है, इसके आगे मैं संभाल लूंगी। वो कौन और किसके पीछे था? वो जाओजेरोई के लोग लिन क्विंगलान के पीछे थे। हमें पता नहीं क्यों, और तो और लिन क्विंगलान लड़ाई में मार्शल आर्ट का बहुत अच्छा इस्तेमाल करता है। शायद लिन क्विंगलान हमेशा मूर्ख बनने का नाटक करता रहता है, या शायद शेन मैंगजून में कुछ है। ओह, मुझे उम्मीद नहीं थी लिन क्विंगलैन इतना ताकतवर होगा। मैंने उसे कम आंका।
लिन परिवार के अंदर जाने की क्या रणनीति है? इसकी तैयारी चल रही है। बढ़िया। ऐसा लगता है दोनों का खेल खत्म हो गया है। उनके बीच में जाना हमारे लिए अच्छा रहेगा। हाँ, ये इसे खाओ। अरे सीयू, चलो भी। इसका स्वाद बहुत अच्छा है, तुम भी खाकर देखो। दादी आप भी खाइए ना। अब चलो, मैं तुम्हें संतरा खिलाती हूँ, मेरी प्यारी बच्ची। हाँ, तुम्हारा शुक्रिया जाने मन। अच्छा सुनो डार्लिंग, ये खाओ ना। तुम्हारा शुक्रिया। आप भी खाइए ना दादी। ये काफी टेस्टी है। ये काफी मजेदार है। मलिका, साथ में थोड़ी शराब पियेंगी? तुम खाओ पहले। हाँ ठीक है। तुम खाओ। अरे, मैंने कहा ना तुम खाओ। क्या और वाह, आज खजा का त्योहार है, इसलिए यहाँ के बासियों पर आज कोई भी कानून लागू नहीं होता है। तुम भी बैठ जाओ। आपका बहुत शुक्रिया। हे खाओ ना। छोटे मालिक, इतने बीच से आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। मैं आपको मूंगफली खिलाती हूँ। खाइए ना। क्यों, पेट भर चुका है। जाने मन, ज्यादा मूंगफली खाना अच्छा नहीं होता। तुम इसे खाकर देखो। चलो खाओ, खाओ ना। खा लो वरना पेट में मुक्का मारोगी। अच्छा लगा ना? काफी ज्यादा अच्छा है। थैंक यू सो मच कोई डार्लिंग। बात नहीं, मेरा फर्ज बनता है। डार्लिंग इसे खा लो। ये लो। मुझे नहीं खाना। वरना मैं इसे खा लूंगा। मलिका और छोटे मालिक, आज खजा के त्योहार के मौका पर मैं आप लोगों को कुछ अच्छा बताना चाहती हूँ। मैं बहुत छोटे घर में पैदा हुई थी। एक दिन मुझे लोग धमका रहे थे, तब छोटे मालिक ने मेरी जान बचाई थी और मुझे अपने घर ले आए वो। तब से मलिका ने ही मेरी देखभाल की। उन्हीं की वजह से आज मैं जिंदा हूँ। इसलिए मैं अपनी सारी जिंदगी छोटी मालकिन और छोटे मालिक की सेवा करने में गुजार दूंगी, हमेशा की तरह। वाह, मुझे खुशी है कि तुम एहसान की कीमत समझती हो। तुम काफी ईमानदार हो और मैं बूढ़ी हो गई हूँ और मेरी सेहत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। इसीलिए हमारे लिन खानदान को नए और चुस्त चालाक बच्चों की जरूरत है। मैंगजुन, मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कि क्या लिन क्विंगलैंड की दूसरी बीवी बन सकती है? दादी, मैंगजुन, मैं जानती हूँ तुम इस बात से नाखुश हुई हो, लेकिन ये चीजें बाद में भी तो होनी थी। मैंने तो तुम्हें पहले भी बोला था कि लिन खानदान की बहू होने के नाते और बड़ी बहू होने के नाते तुम्हें काबिल और रहम दिल होना पड़ेगा। ये सब वारिस के लिए है और लिन परिवार को वारिस की जरूरत है। मैं भी क्विंगलैंड के लिए यही सोच रही थी। क्विंगलैंड, अब तुम्हें भी क्यार को दूसरी बीवी के रूप में स्वीकार करना चाहिए।
इसका स्वाद तो काफी अच्छा है। छोटे मालिक, इसका मतलब ये है कि मैं आपके साथ रहूंगी और आपका ख्याल रखूंगी। ओह अच्छा है। अगर कोई परेशानी नहीं है तो मैं इसके लिए एक अच्छा दिन चुनना चाहूंगी। मैडम, मुझे लगता है आप जल्दबाजी कर रही हैं। लिन खानदान की इज्जत को देखते हुए मैं ये सुझाव देना चाहता हूँ। लिन खानदान ने बाजार जीत लिया है, सच्चाई और अच्छी इज्जत के साथ। क्विंगलैन और मेंजुन की शादी इस चीज का सबूत है। अगर क्विंगलैन शादी के बाद रखेल रखते हैं तो इसके बारे में लोग क्या सोचेंगे? सिर्फ इससे लिन खानदान की इज्जत पर ही दाग नहीं आएगा, बल्कि इससे सिर्फ बिजनेस ही नहीं बल्कि खानदान की इज्जत भी नीलाम होगी। और वैसे भी एक के बाद एक बुरी चीज हो रही है। इस तरह तो सारे अच्छे मौके हमारे हाथ से चले जाएंगे। लेकिन मलिका, रुक जाओ, इस बात पर थोड़ा सोच विचार करते हैं। सोचने के बाद ही फैसला करूंगी मैं। दादी, ये हमारे खानदान के नाम। ठीक है। इन दिनों जो आपने मेरा ख्याल रखा उसके लिए आपका शुक्रिया। मेरा पेट भर गया है, अब मैं चलती हूँ। आप लोग मजे करें। दादी, मैं भी जाता हूँ। मेरी बात तो सुनो मैंगजून। मैंगजून रुक जाओ, रुक जाओ मैंगजून।